ये पतंजलि का संवाद विभाग है। यहाँ फोन सुनते हैं हमारे भाई बहन। 2 शिफ्ट चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक। 26 भाई बहन हमारे यहाँ दिन रात सेवा देते हैं। बहन आशु और पारुल ये इस सेवा को देखते हैं और सुबह से शाम तक रोगी भी फोन करते हैं। पतंजलि योगपीठ के किसी भी संदर्भ में उनको जानकारी लेनी हो उसके बारे में पूछते हैं। जब कभी यहाँ कोई आवासीय शिविर होता है उसके बारे में पूछते हैं और यदि कोई नई सेवा शुरू की है उसके बारे में पूछते हैं। माने आज देश भर में यदि 5000 चिकित्सालय खोले गए हैं तो उन 5000 चिकित्सालयों का भी संवाद यहीं से हुआ है। आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे हजारों की संख्या में, उनका भी संवाद यहीं से हुआ है। और यहाँ आवासीय शिविर हुए हैं लाखों लोगों के, उनका भी संवाद यहीं से हुआ है। किसी रोगी को किसी भी संदर्भ में पूछना हो तो वो भी यहीं से संवाद करता है। और जो है किसी को कोई शिकायत भी करनी हो तो भी या कुछ सुझाव देना हो तो भी यहाँ से संवाद करता है। तो एक साथ कितनी लाइनें हमारी काम करती हैं? एक साथ 16 लाइनें काम करती हैं और 2 टोल फ्री नंबर भी हैं। तो टोल फ्री नंबर भी यहीं पर है और जो है 0133424008 एक ही नंबर है। एक नंबर में यदि एक लाइन बिजी होगी तो दूसरे पर, दूसरी हो तो तीसरे पर ऐसे जंप कर जाती है रिंग। तो ऐसे 0133424008 इस नंबर के ऊपर जब आप कॉल करते हो तो उस पे करीब 10 घंटे एक साथ बजने की क्षमता होती है। तो यदि एक व्यस्त है तो दूसरी पर अपने आप वह ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे लगातार यहाँ फोन कॉल्स अटेंड करते हैं। और कितने फोन आ जाते हैं? एक दिन में लगभग 1500 के लगभग फोन हो जाते हैं। एक दिन में 1500 के करीब। तो शिविर के समय पे तो और बढ़ जाती है संख्या। तो एक दिन में औसत करीब 1500 फोन आते हैं। और मेल्स कितनी आ जाती है? मेल्स तो लगभग 300-400 300-400 से लेकर के जब शिविर या कोई खास अभियान चलाते हैं तो 300 से लेकर के 500 तक मेल्स आ जाते हैं। पत्र भी लगभग इसी रेंज में है। पत्र भी 300 से लेकर के 500 तक आ जाते हैं, अलग अलग तरह के। और जो है फेसबुक और ट्विटर वाला विभाग यहाँ नहीं चलता है, वो दूसरा विभाग है। उसमें भाई शांतनु जी और एक पूरी टीम है जो फेसबुक और ट्विटर के लिए काम करती है। उसमें भी हमारे 10-15 भाई अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो ये संवाद का बहुत बड़ा तंत्र पतंजलि योगपीठ में चलता है बहन आशु और पारुल के नेतृत्व में। और यहाँ पर 2 उसके लिए सुबह शाम की जो शिफ्ट है उसके लिए कौन कौन सेवा देते हैं? ये लक्ष्मी रावत जी है, लक्ष्मी जी और दूसरे देवेंद्र जी। तो देवेंद्र सिंह जी, लक्ष्मी बहन जी, तो हमारे सब भाई बहन बहुत श्रद्धा से सेवा को करते हैं। बहुत कठिन कार्य होता है। लगातार जो है 8 घंटे तक एक एक शिफ्ट में भाई बहन सेवाएं देते हैं। इनको उस तरह से फोन सुनने के लिए सुविधा की है जिससे कि पहले तो डायरेक्ट ही सुनते थे, अब ये हेडफोन का करने से थोड़ा मुझे लगता है सुविधा है हुई है। तो इससे जिसको बोलते हैं उसको अच्छे से संवाद हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो तब ये पहले इसी से सुन के फिर लोग बोलते थे हमारे कान दर्द करने लग गया। तो ये आपको जो संवाद विभाग है उसके बारे में थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया कि पूरे देश में आपको भी कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको कोई सुझाव देना है, आपको किसी बारे में पूछना है, तो आप यहाँ सीधा संपर्क कर सकते हैं। और चाहे पतंजलि की योग के संदर्भ में, आयुर्वेद के संदर्भ में, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं अपने उनके संदर्भ में, और जो अपने आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं उन सब के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, माने
पूरा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के जो विभिन्न प्रकल्प हैं, अब यदि सभी संदर्भों में बात करें तो इतना विषय होता है। पतंजलि विश्वविद्यालय का, फिर योगाग्राम का संवाद विभाग वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि उसमें भी फिर हजारों लोगों की क्वारीज रहती हैं। तो इतना बड़ा विभाग है ये, और इसमें बहुत ही प्रामाणिकता से हमारी बहनें सेवा दे रही हैं। आशु और पारुल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है आपकी दिव्यता के लिए। और आपको यदि कोई पतंजलि की सेवाओं के संदर्भ में कोई भी संवाद करना है तो आप भी इस सेवा का लाभ लीजिए और अपने अमूल्य सुझाव भी दीजिए। आपको मेल से, पत्र से भी आपको कुछ जानना है तो वह भी आप जान सकेंगे। बाकी फेसबुक और ट्विटर को तो आप फॉलो करते हैं। तो ये हमारी दोनों बहनें पिछले 14-15 सालों से लगातार सेवाएं दे रही हैं, और संवाद के अलावा श्रद्धेय आचार्य जी का जो फेसबुक और ट्विटर की सेवा का भी कार्य है उसको भी यहीं से संभाल रहे हैं। और बाकी जो दूसरी टीम है वो जो है हमारा जो ट्विटर और फेसबुक का सोशल मीडिया का कार्य चल रहा है उसमें भी बहुत सारे भाई बहन भाई शांत जी के नेतृत्व में उसमें भी सेवा दे रहे हैं। संवाद के बाद हम आपको ले आए हैं योग संदेश विभाग में। हमने आपसे कहा कि संवाद का, प्रकाशन का और सोशल मीडिया का, फेसबुक, ट्विटर पर श्रद्धेय आचार्य जी और हम दोनों का मिलाकर के करीब 1 करोड़ के लगभग संख्या हो जाती है। माने 55 लाख के आसपास हमारे हो गए हैं। फेसबुक पर श्रद्धेय आचार्य श्री के करीब 33 लाख, और ऐसे ही ट्विटर पर हमारे करीब अभी 6 लाख के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ी संख्या इसमें जुड़ी हुई है। और फेसबुक, ट्विटर, फोन, मेल, पत्राचार और फिर पूरा प्रकाशन विभाग है। योग और आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रामाणिक पुस्तकों का प्रकाशन का कार्य चल रहा है। और ये जहां हम आपको दिखा रहे हैं, ये 13 भाषाओं में योग संदेश पत्रिका यहाँ से छपती है। यदि हम शुरू करें इधर से, यद्यपि ये थोड़े थोड़े अलग अलग संस्करण भी रखे हैं, लेकिन ये नया संस्करण है दिसंबर महीने का। तो हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी, गुजराती, मराठी और जो है बांग्ला, असमिया और जो है ओडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अलग अलग भाषाओं में, फिर नेपाली और जो है ये नेपाली का था, और जो है ऐसे 13 भाषाओं में और अलग अलग मास के संस्करण आप देख रहे हैं। तो ये जितने भी गौरवशाली क्षण थे आचार्य कुलम के उद्घाटन से लेकर के, और जो काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो पूरा संग्राम चल रहा था, वह पूरा अनुष्ठान, और ये अलग अलग जितने भी इवेंट्स होते रहते हैं, माने पतंजलि योगपीठ के संदर्भ में जितनी भी जानकारी है, ये पुराने संस्करण है। बहुत अच्छा पेपर है, और ये सारे आंदोलनों के हैं। आंदोलन के दरमियान पूरा का पूरा ये अभियान, और जितने भी योग शिविर हैं, और रामलीला मैदान के आंदोलन से लेकर के यहाँ योग संदेश उस समय इस तरह का अक्षर हुआ करता था, अभी स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो ये पुराना जो है पुरानी व्यवस्था परिवर्तन विशेषांक जो है ये काफ़ी पुराना है। ये मुझे लगता है 2010 का है ये, तो ये 5 वर्ष पुराना है। ये योग संदेश मैगजीन शुरू हुए करीब करीब कितने वर्ष हो गए शुरू हुए? 2003 में शुरू हुए, तो आज 12 वर्ष हो गए पूरा। और हमारे सभी विद्वान जो है इस कार्य में हमारे और सारे हमारे कार्यकर्ता जो इस कार्य में लगे रहते हैं, उन सबका रात दिन अथक पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज 13 भाषाओं में ये पत्रिका निरंतर गतिमान है और
हर महीना लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, हमारी सामाजिक आध्यात्मिक विरासत और भारत की आत्मा से जुड़ी हुई पत्रिका है। ये कोई जो है राजनीतिक पत्रिका नहीं है, आर्थिक पत्रिका नहीं है। इसमें जो भी समाज का सात्विक पहलू है, सभी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर मात्र एक संकेत मात्र होता है, लेकिन मूलतः आपके जीवन से जुड़ी हुई, योग से, आयुर्वेद से, आपकी जीवन शैली से। अभी जैसे मैं इसी महीने के विशेषांक की बात करूं तो जो है ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर केंद्रित है। जैसे इसमें एक शाश्वत प्रज्ञा नाम से पहला पृष्ठ आता है, तो योग की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? तो जो है कि अज्ञान व अज्ञान जनित दोषों, अहंकार, अभाव, क्लेशों, विकारों व समस्त अशुभ से मुक्त होकर अपनी निजता, अपने मूल स्वरूप या मूल स्वभाव में जीना, यही योग है। भगवान पूर्ण है तो उनका ज्ञान, उनकी रचना, सब कुछ पूर्ण है। पूर्णता में, अकामता में जीना, ये योग है। तो योग के संदर्भ में आपको हर महीने एक नई प्रेरणा, एक नया संदेश, एक नया उपदेश, एक नया ज्ञान, जिसको अपरा विद्या और परा विद्या तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर योग की त्रिवेणी क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। फिर अभ्यास की महिमा क्या है? सात्विक अभ्यासों को अपने जीवन में कैसे हमें बढ़ाना चाहिए। फिर शरद ऋतु है अभी इस समय, तो शरद ऋतु और स्वास्थ्य। तो हमारे यहाँ पर बल को बढ़ाने के लिए वर्षों से जो है, चाहे वो अश्वगंधा, शतावर है, सफेद मूसली है, बादाम पाक, केसर, च्यवनप्राश, शिलाजीत, केसर आदि तमाम चीजों का प्रयोग करते रहे। तो आप अपने घर में, उत्तर भारत में तो काफी प्रयोग होता है, दक्षिण भारत में भी अलग अलग तरह से पाक बनाने की विधि है। तो गोंद के लड्डू कैसे बनाएं अपने घर में, तो ऐसे अलग अलग तरह से ये फिर हर अंक में एक जड़ी बूटी पर आपको विशेष जानकारी दी जाती है, उस जड़ी बूटी के पूरे प्रयोग बताए जाते हैं। तो फिर अलग जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से, धर्म से, अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जो पहलू हैं, उनके ऊपर जैसे भागवत प्रेम सर्वोपरि हमारे जीवन में होना चाहिए, और उस भागवत प्रेम से अपने जीवन में कैसे दिव्यता आती है। फिर जैसे घी के बारे में लिखा गया कि घी एक रसायन कैसे है और उसका प्रयोग किस किस तरह से शास्त्रों से लेकर के और हमारी पूरी परंपरा में है। तो मुझे मृत्यु से बचाया नियमित योगाभ्यास, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। और जो है फिर इसमें नारी उत्थान के लिए ईश्वर ने दिया है हमें वरदान कि हम बेटियां बने हैं, तो ये बेटियों पर आधारित है। ये स्मृति पटल के जगते ही बदल जाती है हमारी दुनिया। तो ये डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, डॉक्टर सरले टेलर्स जी, उनके भी जो अलग अलग अनुसंधान के संदर्भ में जो ग्रंथ होते हैं, जो है शोध होते हैं, उनके ऊपर है। तो एक एक अंक को आप पढ़ेंगे तो सा विद्या या युमुक्त मानव निर्माण का आधार आचार्य कुलम, तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आचार्य कुलम की जो परिकल्पना है वैदिक शिक्षा की, आधुनिक शिक्षा की, वो क्या है। फिर चिकित्सा के अनेक संदर्भों के बारे में, तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मुझे हर महीना पढ़ना चाहिए। फिर संस्था की सारी गतिविधियां, अब दिसंबर मास की जितनी भी संस्था की गतिविधियां हैं, तो इसमें करीब करीब जो है नवंबर दिसंबर महीने की सारी गतिविधियां, किस किस तरह से ये सारे कार्य चल रहे हैं, उन सब के संदर्भ में जो है। और तो सारी संस्था समाचार भी आ गए एक तरह से। फिर अलग अलग रोगों के ऊपर, जैसे सर्दी काश का भी, फिर पूरा भी जैसे 8 प्राणायामों के बारे में पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है। तो बीच बीच में योग की भी सारी 8 के 8 प्राणायाम आपको एक स्थान पर मिल गए कि किस तरह से हमें प्राणायाम से अपने जीवन को।
फिर आतंकवाद और वैश्विक समस्या, जैसे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी अलग अलग संदर्भों में लिखते रहते हैं, तो मैंने कहा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक मुद्दों पर, और मूलतः योग, अध्यात्म, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत, इन सब के ऊपर जो है ये मूलतः पत्रिका है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा आपका परिचय करवाया योग संदेश का, और योग संदेश में पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे सब भाई सेवा दे रहे हैं, और हमारे सब विद्वान गण, आचार्य गण, श्रद्धेय गुरुदेव, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, तो श्रद्धेय गुरुदेव भी अलग अलग जीवन से जुड़े हुए जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान देते रहते हैं। तो श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी के साथ साथ हमारे विद्वान जो है आदरणीय जो है हमारे पंकज जो मिश्र जी, कुसुमलता केडिया जी, हमारे मिश्रा जी जो है पूरा इसमें रात दिन लगे रहते हैं। क्या नाम है मिश्रा जी पूरा? विजय कुमार मिश्रा जी, और सारी हमारी टीम के कितने कितने सालों से सेवा कर रहे हो आप लोग? 8-10 साल हो गए। और आपको 2003 से, और 9 साल से, कुछ अभी नए भी आए हैं भाई 12 साल। तो ये लगभग सभी पुराने भाई हैं हमारे, तो अपने अपने सेवाएं देने में लगे हुए हैं। और हमारा आगे संकल्प है कि योग संदेश हर घर तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से आजकल अखबार आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, उसमें अश्लीलता जो है प्रमुखता से आती है। फिर तरह तरह की जो है ऐसी ऐसी खबरें जिसमें रचना धर्मिता नहीं है, जिसमें जो है सात्विकता नहीं है। तो ये इसमें आपको जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे उनके बारे में भी एक समझ मिलती है, लेकिन मूलतः आपका जीवन जिससे दिव्य बनता है उसके लिए ये योग संदेश पत्रिका है। अपनी ऋषियों की विरासत को लेकर के भारत की जो आत्मा है, अध्यात्म, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, माने पतंजलि योगपीठ के जो मूल मुद्दे हैं, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति, और गो से, कुदरती खेती से, हर महीने कुदरती खेती के ऊपर, अभी जो मैं दिखा रहा था पूरा नहीं दिखा पाया आपको, हर महीने कुदरती खेती पर भी एक लेख आता है। तो ये अलग अलग विभागों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने घर में योग संदेश पत्रिका जरूर मंगाइए। अभी सब इतना बड़ा यहां पर कार्य चल रहा है, तो इस कार्य को करने के लिए ये कौन सा विभाग है? लीगल। तो ये लीगल वाला विभाग है। तो क्योंकि इतने बड़े कार्य के साथ में बहुत से लीगल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं, तो लीगल वाले भाई यहाँ सेवा दे रहे हैं। अभी सरकार साहब कौन है अभी हेड आपके? मनोज कुमार सरकार जी अभी हैं? अभी इस समय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को भी। तो ये लीगल का कार्य कुछ यहाँ से चल रहा है, कुछ हमारे भाई दिल्ली में रजत प्रकाश जी हैं, वो देखते हैं। और अभी इस कार्य के मूल में पतंजलि योगपीठ एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, और उसमें HR और जो है मानव संसाधन बहुत बड़ा विभाग है। तो आदरणीय ललित जी हमारे यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं, और ये HR, मानव संसाधन से लेकर के अलग अलग निर्माण के कार्यों से लेकर के बहुत बड़ी सेवाएं देते हैं। इधर आओ, क्या नाम है? ये श्यामवीर जी हैं जी, वित्त विभाग। श्यामवीर जी हैं, ये हमारे वित्त विभाग प्रमुख हैं, हमारे वित्त मंत्री हैं। और सारे भाई क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं? ये प्रावधान का अकाउंटिंग कर देखते हैं नीरज कपूर जी। तो ये सारे जो है अलग अलग, मतलब ये चिकित्सालयों से, चिकित्सालय जो हमारा नीचे है उसकी अकाउंटिंग देखते हैं। ये कमलेश जी हैं, ये पूरा जितना हमारा ट्रस्ट का पूरा जितने भी स्टोर्स हैं। अच्छा। देखते हैं। ये राजकुमार जी आचार्य कुलम की अकाउंटिंग। अच्छा। इनके साथ इनके असिस्टेंट आपका नाम क्या है? महेश जी। ये महेश जी इनके साथ हैं। ये HR के लोग बैठे हुए हैं हमारे जी। ये विकास जी हैं जो टाइम कीपिंग देखते हैं, अटेंडेंस वगैरह का काम। ये जो है महेश जी हैं, राजेश की। तो सारे मतलब अलग अलग जो है सारे विभागों को। और ये अंदर क्या देख रहे हैं? ये वाला जी अकाउंटिंग का काम देखते हैं, अंशुमन जी हैं।
ये टैक्सेशन देखते हैं। ये तरुण राजपूत जी हैं, मानव संसाधन विकास प्रमुख का काम देख रहे हैं इस समय। तो सारे अलग अलग विभाग यहाँ पर कार्यरत हैं और करीब एक तो हो गया पतंजलि योगपीठ, और उसके पतंजलि योगपीठ में ही जितने भी 5 ट्रस्ट हैं उन सबका मुख्यालय यहीं पर है अभी। यद्यपि अलग अलग भी कार्यालय चलते हैं, हम जैसे विदेशों में जो ट्रस्ट हैं उनके यूके, यूएसए, कनाडा, नेपाल आदि में वहां पर अलग कार्य चल रहे हैं, वहां अलग अलग लोग देखते हैं। लेकिन भारत में जो चल रहे हैं 5 ट्रस्ट हैं उनके सबके जो है एक तरह से हेड ऑफिस यहीं पर है सारा, और उस सबको हमारे ललित मोहन जी देखते हैं। सारे ट्रस्टों के उस सेवा कार्य के जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ट्रस्ट के द्वारा जो भी, चाहे वो पतंजलि विश्वविद्यालय का, पतंजलि आयुर्वेद का, अभी आचार्य कुलम जो है वो, यद्यपि अभी एक नई सोसाइटी बन गई है हमारी, वैदिक शिक्षा संस्थान। तो वैदिक शिक्षा संस्थान जिसमें वैदिक एजुकेशन बोर्ड हमने बना दिया, बस अब उसकी एक लीगल फॉर्मेलिटी बाकी है। तो मैं 5 ट्रस्टों के अलावा ये कहूंगा ये 6ठी हमारी सोसाइटी हो गई है। तो ये 5 ट्रस्टों के अलावा 6ठी सोसाइटी भी हो गई है, वैदिक शिक्षा संस्थान। तो उन सबका कार्य जो है कार्य यहां से होता है, क्योंकि एक बात थोड़ी छूट गई थी, इसलिए इसको भी मैं पूरा कर देता हूं कि 5 ट्रस्टों के साथ में ये 6ठी सोसाइटी है जो स्पेशली वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के संगम के साथ जो आचार्य कुलम की कल्पना है उसको लेकर के बनाई गई है। तो यहां से ये आचार्य कुलम जो है ना, जो घासेड़ा वाला, हाँ, अच्छा, उसका जो आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान नाम की एक सोसाइटी है वो भी यहीं से देखते हैं। हाँ। और इसके अलावा जो हमने पानीपत में भी 2 सोसाइटीज ली हैं पानीपत के अंदर, आर्ट्स गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय और एक गुरुकुल गौशाला। तो कुछ नई सोसाइटियों को, अब ये तो कार्य निरंतर आगे बढ़ ही रहा है। तो वो सोसाइटी भी यहीं से हम देखते हैं। तो एक तरह से 5 और 2 7 हो गए, जी। तो 5 ट्रस्ट और 2 सोसाइटियां और जुड़ गई है इसमें। तो ऐसे निरंतर ये तो एक जो है जो भी कानूनी प्रोविजंस के तहत जो करना पड़ता है उसको कर रहे हैं। कितने सेवा दे रहे हैं अपने इधर ट्रस्ट में लोग? ट्रस्ट में महाराज जी, ट्रस्ट में दिव्य फार्मेसी भी तो ट्रस्ट के अंतर्गत ही? जी नहीं, फार्मेसी को अगर हम छोड़ दें महाराज जी तो फार्मेसी के में तो अलग है, यहाँ फार्मेसी के अलावा कितने हैं? जैसे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में महाराज जी 6-7 अंडरटेकिंग्स हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फैसिलिटीज है, सब मिला करके पतंजलि हॉस्पिटल है, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, सब मिला करके कितने लोग होंगे लगभग महाराज जी 941 आदमी तो गौशाला फार्म तक, वहां तक है, तेली वाला फार्म तक, यहाँ लगभग महाराज। और योगग्राम अलग है, योगग्राम को अलग कर दिया है। तो एक तरह से यदि माने वो जो फैसिलिटी है पतंजलि आयुर्वेद की, उसमें करीब 10 से 15 हजार लोग अलग अलग तरह से सेवाएं देते हैं, वो अलग है। करीब 1000 से ज्यादा लोग, यदि क्योंकि योगग्राम भी ट्रस्ट के अंतर्गत ही चलता है, आचार्य कुलम भी ट्रस्ट के अंतर्गत ही हमारी गतिविधि है। तो 1000 से ज्यादा लोग इन सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों को मूर्त रूप देने में आदरणीय ललित मोहन जी के नेतृत्व में बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए ललित जी? मुझे महाराज जी, मैं 27 दिसंबर 2001 में यहाँ आया था, तो 14 वर्ष मुझे पूर्ण हो गए। 15वां वर्ष ये मुझे स्टार्ट हो गया। तो 15 वर्ष शुरू हो गए हमारे ललित मोहन जी के भी, हमारे बहुत पुराने लोग हैं। और गगन जी कितने साल हो गए? गगन जी महाराज जी वो हमसे लगभग 2 साल पहले होंगे। अच्छा। वो 1999-98। तो 14-15 सालों से लेकर के 20-21 वर्षों से भी जो हमारे प्रथम दिन से साथ थे। कल आचार्य जी बता रहे थे जो हमारा रसोईया है वो 20 वर्षों से साथ में। कुछ लोग पहले ही दिन से, कुछ लोग 10-12 सालों से, कुछ 14-15 सालों से यहाँ अलग अलग आचार में और फाइनेंस में, अलग अलग मानव संसाधन में भी ऐसे ही कुछ 10, कुछ 12, 14, 15 सालों से लोग सेवाएं दे रहे हैं, और तभी ये कार्य इतने बड़े रूप में संपन्न हो रहा है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। किसी भी कार्य के मूल में एक दृष्टि होती है। दृष्टि मिलती है हमें वेदों से, वैदिक साहित्य से, अपनी ऋषि परंपरा से, और वेदों से, गुरुओं से, शास्त्रों से, अनुभव से, अपनी स्वप्रज्ञा से, योग ध्यान से जब हमें दृष्टि मिलती है, उस दर्शन के आधार पर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उस दर्शन के आधार पर हम कार्य करते हैं, और उसी को हम सिद्धांत और विचारधारा का नाम देते हैं, आइडियोलॉजी,
एंड प्रिंसिपल्स कहते हैं। और उस दृष्टि को, उस सिद्धांत को, उस विचारधारा को हम साहित्य के रूप में आगे बढ़ाते हैं। किसी संस्था के पास, किसी संगठन के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी राष्ट्र के पास यदि दृष्टि नहीं है, यदि उसके पास कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पतंजलि योग पीठ की जो दृष्टि है, पतंजलि योग पीठ की जो विचारधारा है, पतंजलि योग पीठ का जो सिद्धांत है, उसको मूर्त रूप दिया है दिव्य प्रकाशन के इस साहित्य में। और इसके पीछे भी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, कि इस सारी सृष्टि के, पतंजलि योग पीठ की जो भी सृष्टि है, इसके मूल में इसके सृष्टा, इसके दृष्टा, इसके कर्ता धर्ता, मूर्त रूप देने वाले हमारे श्रद्धेय आचार्य भागवत जी महाराज जी हैं। तो ये पूरा जो साहित्य की जो सेवा है, ये ज्ञान की जो सेवा है, बहुत बड़ा योगदान होता है इस साहित्य का। माने आधुनिक युग में वैदिक साहित्य को पुनः प्रतिष्ठा देने के लिए, एक तो 2000 वर्ष पहले लगभग आदि शंकराचार्य जी ने काम किया, उनके बाद बहुत बड़ा कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, और अनेक महापुरुषों का इसमें योगदान है। और अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग संस्थाओं, संगठनों के माध्यम से उस साहित्य को के रूप में अपने ऋषियों की सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया है। तो यहाँ दिव्य प्रकाशन के माध्यम से श्रद्धेय आचार्य भागवत जी ने जो पुरुषार्थ किया है, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के, और सीधे आपके जीवन से के साथ में जुड़ा हुआ ये साहित्य, उसके बारे में श्रद्धेय आचार्य श्री थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पतंजलि योगपीठ की जितनी भी गतिविधियां हैं, प्रारंभ से श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ, उनकी एक दृष्टि और सोच, उस सोच को परमात्मा ने ऐसी शक्ति प्रदान की कि स्वतः ही कार्य में परिणित होता रहा। उसी का ही एक रूप यह दिव्य प्रकाशन भी है। अभी आप जो मेरे सामने ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, उन पुस्तकों के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, यह भी एक सुनियोजित नहीं अपितु अप्रत्याशित रूप से इतना बड़ा कार्य हुआ। आज इस कार्य का मूल्यांकन करते हैं या विहंगम दृष्टिपात करते हैं तो हमको लगता है कि देश के अंदर जो चुनिंदा जो प्रकाशक हैं, जो अनुसंधानात्मक प्रकाशन करते हैं, उन प्रकाशकों में हमारा दिव्य प्रकाशन जो श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से संचालित है, कहीं पीछे नहीं है। तो कुछ ये जो हमारे साहित्य हैं, इन साहित्य के संदर्भ में मेरे हाथ में जैसे ये पहली यह पुस्तक, ये हमको लगता है कि हमारे जो दिव्य प्रकाशन है उसकी यह पहली पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना इस रूप में हुई है कि जब चिकित्सा कार्य, हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते थे, उसमें नित्य नए प्रयोगों का हमको पता चलता था, उसको हम अपने डायरी में नोट करते जाते थे। जब रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, जब हमको प्रतीत हुआ कि अब हमको और भी चिकित्सकों को अपनी सेवा के लिए, संस्थान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए साथ में लेकर के काम करना है, तब उन सारे संग्रहों को वैद्यों के नॉलेज के लिए कि वो चिकित्सा को किस तरह से करें, किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा करने पर हमको ज्यादा परिणाम प्राप्त हो सकता है, उसके लिए यह संग्रह किया गया था। यह स्वांत सुखाय संग्रहित यह ग्रंथ, ये धीरे धीरे हमको यह भी पता नहीं चल पाया कि ये लोगों में इतना इस स्थान प्राप्त कर लेगा, लोग इसको इतना स्वीकार कर लेंगे। हमको लगता है कि अभी तक लगभग दुनिया के 14 भाषाओं में यह करीबन 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, यह औषध दर्शन पुस्तक। उसके बाद में क्योंकि यह योग अभियान, योग यात्रा आगे बढ़ती रही, तो यात्रा आगे बढ़ने पर श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस योग को लोगों को सिखा करके वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन सब का बहुत आग्रह रहा कि स्वामी जी आप योग सिखा देते हैं, उसके लिए कोई साहित्य नहीं है। तो उसके बाद में यह योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य के रूप में यह द्वितीय पुस्तक जो पतंजलि के हमारे दिव्य प्रकाशन से प्रकाशित हुई, और यह कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि यह भी देश के 12 भाषाओं में लगभग आज तक लाखों प्रतियां यह प्रकाशित होकर के लोगों तक पहुंच चुकी है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है, स्वास्थ्य प्रदान किया है। इसमें सब आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, व्यायाम सब कुछ इसके अंदर है। परंतु जब श्रद्धेय स्वामी जी ने प्राणायाम को पूरा उसकी जो वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से सिखाना शुरू किया,
तो प्राणायाम रहस्य के रूप में इसके बाद में ये दूसरी पुस्तक तैयार हुई है। इसके अंदर एक्यूप्रेशर वगैरह भी सब कुछ है। तो ये प्राणायाम की पुस्तक, यह भी आज तक 12 भाषाओं में लाखों प्रतियां इसकी छप चुकी हैं। ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में कि किस तरह से प्राणायाम शरीर में काम करता है, किस तरह से प्राणायाम से हमको विविध रोगों में लाभ हो सकता है, जो पूरी प्राण विद्या का जो सार है, जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह आप इस प्राणायाम रहस्य पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद में जब ये पुस्तकें प्रकाशित होने लगी तो लोगों ने कहा कि कोई ऐसी पत्रिका भी होनी चाहिए जिससे कि हमको प्रति माह संस्था की गतिविधियां योग और आयुर्वेद के संदर्भ में जानकारी मिले। तो यह श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये प्रारंभ हुई पत्रिका 2002-03 में प्रारंभ हुई थी और आज यह हमारे 13 भाषाओं में लाखों की संख्या में यह पत्रिका भी छपती है योग संदेश के रूप में, जिसने योग और भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और हमारे आयुर्वेद की परंपरा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका यह पत्रिका निभा रही है। जब लोगों की भावनाएं बढ़ती गई, लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, तो हमने देखा कि हमारे संस्थान के जो संस्थापक हमारे दादा गुरु श्रद्धेय स्वामी कृपालु देव जी महाराज, उनका हमको एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण एक जीवन चरित्र प्राप्त हुआ, क्योंकि वह प्रकाशन का काम करते थे। वो बहुत अद्भुत संत थे। उनके विषय में जो है लोग बहुत अच्छे साधक के साथ में वो क्रांतिकारी भी थे। तो वहां पर हमने देखा तो वह पुस्तक हमारे हाथ लगी। तो संत दर्शन, ये बहुत बड़े जो पुस्तक के लिखने वाले हैं स्वर्गीय श्याम जी पाराशर, जो अपने जमाने के बहुत अच्छे हिंदी के विद्वान थे और वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। श्याम जी पाराशर, उन्होंने यह उनके जीवन चरित्र को लिखा था। तो ये एक अद्भुत चरित्र है, इसमें यह रोचक है, तो हमारे संस्कृति धर्म की विविध गहराइयों का यह बोध कराता है। तो जो अंधविश्वास और पाखंड या जो धर्म के नाम पर आडंबर है, उस पर भी यह पुस्तक प्रहार करती है। तो ये अद्भुत पुस्तक है। तो ये श्रद्धेय स्वामी जी के जो और हमारे जो दादा गुरु हैं, हालांकि वो दादा गुरु का मूर्त रूप श्रद्धेय स्वामी जी शकल से भी मुझको तो कई बार लगता है कि ये काफी मिलती सी है, और कार्यों और गुणों से भी। हालांकि हमने दादा गुरु के दर्शन नहीं किए, तो दादा गुरु के दर्शन आप स्वामी जी महाराज के साक्षात दर्शन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में फिर लोगों की चीजें डिमांड बढ़ती गई। हमने सोचा कि इस साहित्य के जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये अष्टवर्ग रहस्य के रूप में, क्योंकि जब हमने देखा कि च्यवनप्राश के नाम पर विविध तरह की मिलावटें, विकृतियां, अज्ञानता और बहुत कहीं ना कहीं काफी कमियां हमको दिखाई दे रही थी, तो हमने प्रयास किया। डॉक्टर बी.डी. शर्मा और हम और स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग हिमालय पहाड़ के अंदराओं में घूमते रहे अष्टवर्ग की तलाश में। क्योंकि च्यवनप्राश जिसको खा करके कहते हैं कि च्यवन जो बुजुर्ग ऋषि थे वो जवान बन गए थे, पर आजकल जवान खा करके उनकी खांसी खुर्रे भी ठीक नहीं होते हैं। तो हमने सोचा कि वो कौन से द्रव्य थे, कौन सी औषधियां थी, उसके लिए हमने प्रयास किया। तो ये अष्टवर्ग रहस्य पुस्तक पहली बार आयुर्वेद के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियों की पुस्तकें थी, जितनी भी जानकारियां थी, उन सारी जानकारियों में जो सामान्य सुलभ ऐसी वनस्पतियों की बातें तो होती थी, परंतु जो गहन जो दुर्लभ पौधे हैं, अनुपलब्ध पौधे हैं, उन पौधों के संदर्भ में इस तरह की बातें होती थी कि ये पौधे या तो अनुपलब्ध हैं या फिर ये संदिग्ध हैं। इस तरह से हमने जो आयुर्वेद का जो गहरा जो ज्ञान था उसको लुप्त प्राय कर दिया था। उस समय पर हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ। हमने सोचा कि जो अनुपलब्ध जो पौधे हैं, हम पहले उसके ऊपर ही काम करेंगे। तो पूरी ताकत लगा करके हमने पहली बार जो अष्टवर्ग है, जिनका सिर्फ लोगों ने नाम सुना था, उन पौधों को ढूंढ करके उन पौधों के छायाचित्रों के साथ में इस पुस्तक की हमने इसको प्रकाशित किया। और हमको खुशी है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में इस पुस्तक ने भी जितने भी अनुसंधान करता है, जितने भी आयुर्वेद की जो वनस्पतियों के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे बहुत रियल फोटो हैं और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त हमने इसके अंदर जो है बहुत सारे पेंटिंग्स को भी हमने बनाना शुरू किया था। तो इसके अंदर हमने कुछ पेंटिंग्स भी दिए हैं। ये जैसे ये उस पौधे का ये पेंटिंग है, ये जैसे ये पौधे की पेंटिंग्स हैं। तो ये हम लोगों ने ये बहुत बड़ा कार्य किया महाराज जी के आशीर्वाद से। फिर बात हुई कि दिव्य फार्मेसी के रूप में छोटी सी फार्मेसी
जो चिकित्सा के लिए हम लोग औषधियां बनाते थे लोगों के लिए, रोगियों की सेवा के लिए, फिर उसकी डिमांड और इसकी आवश्यकता बढ़ती गई। फिर भारत सरकार के सहयोग से मेगा फूड पार्क के रूप में जो हमको एक लक्ष्य मिला, उस लक्ष्य को पतंजलि योगपीठ ने बखूबी निर्वहन किया। हमको इस बात को कहते हुए हर्ष और गर्व है हमको, हमारे हजारों कार्यकर्ता भाई बहनों के उनके दृढ़ता को, उनके पुरुषार्थ के लिए कि उन्होंने सबने मिलकर के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के रूप में जो बहुत बड़ा एक जो संस्थान को आज खड़ा कर दिया है, पूरी दुनिया आज जान रही है। तो उस फूड पार्क का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया था कि योग क्रांति के बाद में अब कृषि क्रांति से कैसे कदम बढ़ेंगे, कैसे उसको आगे कार्य किया जाएगा, उसके लिए यह एक हमने परिचय पुस्तिका तैयार की। फिर हमारे जो उत्पाद थे, उन सारे उत्पादों को लोग मांगते थे, जानना चाहते थे, उनको संग्रहित करने का काम इस उत्पाद विवरणिका से, पुस्तक से, यह हालांकि हमारे सभी चिकित्सालयों में, सभी आरोग्य केंद्र में ये मिलेंगे, तो उसके द्वारा किया। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब इस देश के अंदर काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को बुलंद किया, वह किसी के सुनी सुनाई बातों से नहीं, गहन अध्ययन, अनुसंधान और बहुत विचार करने के बाद में, बहुत साहित्यों को, ग्रंथों को और बड़े बड़े उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से मीटिंग्स और उन लोगों से वार्ता करने के बाद न जाने कितने लोगों से श्रद्धेय स्वामी जी ने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की होगी, न जाने कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने इस स्वाभिमान संकल्प को, हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये हमारे विजन का देश कैसा होना चाहिए, वह उसके लिए एक एक अक्षर को बहुत ही गहनता से, गंभीरता से, अनुसंधानपूर्ण ढंग से श्रद्धेय स्वामी जी ने लिखा। यह पुस्तक भी करोड़ों की संख्या में देश के गांव के कोने कोने में पहुंचा, उसका परिणाम आज देश को व्यवस्था परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह स्वाभिमान संकल्प पत्र है, जो संस्थान के द्वारा हमारे सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए, इस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। यह छोटी सी किंतु बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, इसके हमारे सपनों के भारत के साथ साथ में, क्योंकि हमारा सपनों का भारत वह आध्यात्मिक है, हमारे सपनों का भारत संस्कृति पर विश्वास करने वाला है, हमारे सपनों का भारत ऋषियों की जो परंपराओं का अनुसरण करने वाला है। तो उन ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए यह ज्ञानामृत, जो योग दर्शन, गीता सार, नीति श्लोक संग्रह, वेद उपनिषद संदेश, सबको मिला करके श्रद्धेय स्वामी जी ने इस पुस्तक की रचना की और ये एक अद्भुत पुस्तक है। इस संकलन को हम आज लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आध्यात्मिक मर्यादाओं में रख करके लोगों की सेवा करने की भावना को आत्मसात करने में, इसके सहयोग से वो सब आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कार्य करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी जो भजन गाते हैं, जब शिविरों में, और श्रद्धेय स्वामी जी के कैसेट्स भी हैं, जब गाते तो बहुत अच्छे भजन गाते थे। लोगों ने बहुत इच्छा जाहिर की, हमको उन सब भजनों को संग्रह हमको कहीं चाहिए। तो भक्ति गीतांजलि के रूप में इन भजनों के संग्रह को हमने प्रकाशित किए। ये बहुत सुंदर, इसके अंदर भजने हैं, इसके अंदर करीबन 70 के लगभग भजन हैं, और 70 और ये बाकी लगभग 300 के लगभग मिला करके ये 400-500 के लगभग टोटल भजनों का इसमें संग्रह है। और उसी समय पर जब क्रांति का उद्घोष हुआ पतंजलि योगपीठ से, तो वैदिक साहित्य और वैदिक परंपरा को लेकर के कि इस उद्घोष की जो अवधारणा है, श्रद्धेय स्वामी जी जिस मंत्र को बार बार बोलते हैं, जरा महाराज जी आप बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा कि लोग सुन लेंगे। द्रोण पराजित कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्याहित। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, और बाएं हाथ में विजय है। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्कस्य धातु रसो विमान अजस्रो घर्म हिरस्म नाम। तो वेदों में जो शौर्य के गीत गाए हैं, हमें जो पराक्रम का उपदेश दिया, वेदों में जो उत्साह की प्रेरणाप्रद जो मंत्र हैं, उनका संकलन है। तो इनको पढ़ के आदमी में उत्साह जागता है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जीवन में सफलता में संसाधनों से नहीं मिलती, कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरण, संसाधनों से नहीं, हमें सबसे उत्साह से हमें अपने जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है और सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। तो ये जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, इस क्रांतिकारी उद्घोष को घोषित करने वाली ये छोटी सी परंतु बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक वीर गर्जना, इसके लेखक स्वनामधन्य
स्वर्गीय आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी, उनके द्वारा रचित यह छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण कृति थी। तो जब वो जीवित थे वो बहुत खुश हुए कि ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित होने वाली है। तो इसको प्रकाशित करके आज ये लाखों की संख्या में हमने इस देश के कोने कोने में पहुंचा करके वेदों के उद्घोष को, वेद जो है अकर्मण्यता का पाठ नहीं पढ़ाता है, वेद कर्म की शिक्षा देता है, इस उद्घोष को हमने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसी तरह से यह योग दर्शन, हालांकि ये बहुत छोटी सी पुस्तक है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब गंगोत्री में रहते थे, जब वहां साधना करते थे, गुफाओं में थे, उस समय पर योग दर्शन को लेकर के उसके जो सामान्य अर्थ को तब किया हुआ था, उस संकलन को, उस संग्रह को कि योग दर्शन के रूप में सरल हिंदी के साथ में ये व्याख्या करने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। यह पुस्तक भी आज लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंच चुकी है। तो योग दर्शन को सरल रूप से, यथार्थ रूप में समझना हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर पतंजलि योगपीठ है, जिनके नाम से आज पूरी दुनिया जानती है। हालांकि हमको लगता है कि महर्षि पतंजलि का नाम भी दुनिया इस रूप में लेगी, शायद उनको कभी ऋषि ने सोचा हो नहीं, क्योंकि हमको तो ये पता है जब हमने महर्षि पतंजलि के नाम पर पतंजलि योगपीठ का नामकरण किया, तब भी लोगों को, आज भी बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं वो पतंजलि शब्द को शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कोई पंताजलि, कोई पांतजलि, विविध तरह के नामों से उच्चारण करते हैं। तो कठिन नाम था, पर फिर भी लोगों के जुबान पर है। ऋषियों को गौरव देने के लिए हमने ये प्रयास किया था। तो वह ऋषि, जिनके ऋषि के नाम पर पतंजलि योगपीठ है, उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है योग दर्शन। यह पतंजलि ऋषि की, क्योंकि जो भारतीय षड दर्शन है उन दर्शनों में एक महत्वपूर्ण है योग दर्शन, जो साधना की बात करता है, जो हमारी आध्यात्मिकता की गहराइयों की बात करता है, मन और हमारे विचार और विकारों को किस तरह से हम अपने आप को उच्च स्थिति पर ले जा सकते हैं, उसको सूत्र रूप में, सार रूप में, बहुत गहन और गंभीर रूप में बताने का कार्य इस पुस्तक में किया गया है। ये दैनंदिन जीवन में वैदिक नित्य कर्म विधि, क्योंकि पतंजलि योगपीठ के हर सेवा यूनिट में सब जगह पर नित्य प्रति यज्ञ का अनुष्ठान होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि लोग आध्यात्म के लिए और कर्मकांड के रूप में सिर्फ यज्ञ करते थे। महर्षि लोग हों, संत हों, मुनि हों, राजे महाराजे हों, गृहस्थ हों, कोई भी हो, सभी लोग यज्ञ किया करते थे, पंच महायज्ञ करते थे। उनमें से जो ये जो है ये नित्य कर्म विधि, यह महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके लिए। तो यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी के कुछ भजन भी साथ में हैं, नित्य कर्म के साथ साथ में उन मंत्रों के अर्थ को भी इसमें दिया गया है। यह भी पुस्तक लाखों की संख्या में ये प्रकाशित हो चुकी है, प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत। तो ये नित्य कर्म विधि के द्वारा आप उन सब चीजों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। यात्रा आगे बढ़ती रही, हम आगे बढ़ते रहे। एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी रही। श्रद्धेय स्वामी जी योग सिखाते थे, लोगों को योग बताते थे, लोगों को लेकर के विविध तरह के प्रश्न और शंकाओं को भी लोगों ने पूरी झड़ियां लगा दी। मानने वाले मानते रहे, लाभ उठाने वाले उठाते रहे, शंका करने वाले कहीं पिछड़ रहे थे। तो उन शंकालु हृदयों के समाधान के लिए इसके विज्ञान को पूरा चुनौती के साथ में, यथार्थ के साथ में स्थापित करने के लिए वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है उस विज्ञान सम्मत इसको स्थापित करने का कार्य यह विज्ञान की कसौटी पर योग के रूप में इस पुस्तक ने किया। इसके अंदर वो सारे प्रमाण हैं, सारे तथ्य हैं, सारे सत्य हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी ने योग के द्वारा, योग से पहले और योग के बाद में कितना फर्क होता है, किस तरह के हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, किस तरह से ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और दूसरा क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन से लेकर के बिलिरुबिन से लेकर के सारी जो पैरामीटर्स हैं, लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, हार्ट से लेकर के पूरे शरीर के अंदर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसको प्रभाव को बताने का कार्य विविध तरह के डॉक्टर्स के ग्रुप के द्वारा अनेक तरह के अनुसंधान का कार्य इसमें दिया गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है, जिस पुस्तक ने सारे शंकाओं का एक समाधान के रूप में लोगों को, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। वह ऐसी अद्भुत पुस्तक है। यह योग की तो बात हुई, योग के बाद में लोग कहने लगे कि योग का समाधान तो हो गया, परंतु आयुर्वेद के विषय में कि आयुर्वेद क्या है, बड़ी जिज्ञासा रहती थी लोगों को कि ऐसी कोई पुस्तक नहीं है कि जिससे हम एक पुस्तक पढ़ें और हम आयुर्वेद को अच्छी तरह से जान सकें, आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज हो सके। देश विदेश से यहाँ पर हजारों लोग पतंजलि में भी आते थे, आते ही कहते थे कि कोई ऐसी पुस्तक बताइए, हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं,
परंतु थोड़ा पढ़ करके ही हम आयुर्वेद के स्वरूप को समझ सकें। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया था। प्रयास करते हुए हमने यह एक पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के रूप में, इसके ये जो पुस्तकें हैं पतंजलि की, अधिकांशतः पुस्तकें सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। जैसे ये जो विज्ञान की कसौटी है, तो वह पुस्तक हमारे योगिन सैनर्जी मेडिकल साइंस के रूप में है। जैसे गुरुजी की पुस्तक है जो दादा गुरुजी के चरित्र, वह संत दर्शन, उसकी हिंदी का यह अंग्रेजी संस्करण भी है। इसी तरह से यह आयुर्वेद की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का भी हमने, जैसे ये प्राणायाम रहस्य का, वह भी, उसका भी अंग्रेजी संस्करण है। इसी तरह से योग इट्स फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, इसको भी जो है यह अंग्रेजी संस्करण है। औषधि दर्शन का भी कई भाषाओं में है। ये योग विज्ञान वाली भी 12-13 भाषाओं में है, सभी भाषाओं में प्रकाशित है। तो इसी तरह से जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, यह हमने पहले हिंदी में तैयार की। उसके बाद में हमने देखा कि जो प्राचीन भारत की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, उस सिद्धांत को समझाने वाले जो छायाचित्र होना चाहिए था, इसके अंदर जो पेंटिंग्स होने चाहिए थी, वो कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते थे। तो उसको हमने देखा तो हमको लगा कि ऐसी कोई पुस्तक की रचना होनी चाहिए। वो त्रिदोष भेद की बात हो, पंचमहाभूत की बात हो, पंचतत्व की बात हो, त्रिगुण त्रिदोष की बात हो, त्रिदोष एवं पंचमहाभूत की बात हो, चाहे वह आयुर्वेद में निर्दिष्ट आहार निद्रा ब्रह्मचर्य की बात हो, त्रय उपस्तंभ की बात हो, चाहे वह पंचकोश की बात हो, चाहे वो सप्त धातुओं की बात हो, चाहे वो अष्ट चक्रों की बात हो, सभी चीज का बहुत आकर्षक पेंटिंग्स बना करके उन सुंदर छायाचित्रों के साथ में, सुंदर कैनवास पेंटिंग के साथ में हमने इस पुस्तक को तैयार की। और हमको ये बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आयुर्वेद की दुनिया में यह ग्रंथ एक अद्भुत और अनुपम ग्रंथ बन चुका है। लगभग 40 भाषाओं में या तो यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है या प्रकाशित होने की अंतिम स्थिति पर है, अनुवाद हो चुका है, और 40 प्रकाशक इसको प्रकाशित करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये एक अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, द साइंस ऑफ आयुर्वेदा के रूप में ये अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। इन कार्यों को कर रहे थे। फिर जब जड़ी बूटी की हम बात करते थे, जड़ी बूटी को लेकर के लोगों के मन में जो जिज्ञासा और भावनाएं थी, उसको शांत करने के लिए हमने प्रयास किया। आयुर्वेद जड़ी बूटी के रहस्य के रूप में पहले इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ था, परंतु अभी जो है, जो भारतवर्ष की जितने भी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, सभी जड़ी बूटियों को एक जगह पर ला करके एक साथ संग्रहित करके प्रकाशित करने का यह महाअभियान फिर हमने शुरू किया। यह आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के रूप में यह 3 भाषाओं में प्रकाशित है। आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य लोगों की आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए भी, भगवत गीता को हमारी भारतीय संस्कृति में या दुनिया में ऐसा कौन है जो न जानता होगा। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने स्वाध्याय के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर भगवत गीता का जो यथार्थ रूप है, उसको भगवत गीता अमृत के रूप में यह प्रकाशित करवा करके पूरे हजारों की संख्या में यह साधकों को और लोगों के लिए सेवा का कार्य किया। वो भी यहाँ से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। श्रद्धेय आचार्य जी, गुरु जी जो हम सबको आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त करते रहते हैं और हमारे सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को दिशा देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो गहन साधना में वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो पाया है, जो महसूस किया है, जो पढ़ा है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी सोच और आध्यात्मिक दृष्टि है, उसके लिए उन्होंने ये साधना पथ के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में फिर इन्होंने साधक पाथेय, साधक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से साधना करनी चाहिए, ये साधक पाथेय में लिखा। और जिन गुरुजनों की कृपा से उनका जीवन में परिवर्तन आया, जो आध्यात्मिक रूप से काफी परिवर्तित हुए, ऐसे पूज्य स्वामी श्री सोमानंद जी महाराज के, उनका जीवन का समाधान, जो उपदेश वो लोगों को देते थे, जो अपने वाणी से जो बताते थे, उसको भी आचार्य श्री प्रद्युमन जी महाराज ने उनके उपदेशों का संकलन करके उन्होंने संपादन का कार्य किया। यह हमारा एक विनम्र प्रयास था। उसके साथ साथ में फिर बात चली योग शिक्षा की। लोग कहने लगे कि योग शिक्षा के ऊपर काम तो हो सकता है, परंतु जो है योग शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय या स्तरीय कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुसार, और इसको हम लोगों ने पूरे दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस के हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए, उन सभी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, और जो वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है, उसकी जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है वो क्या हो सकता है, इसको ध्यान में रख करके इस अद्भुत ग्रंथों की रचना की हमने। खेल खेल में योग, आओ सीखें योग,
और इसके साथ में जो है आओ सीखें योग के रूप में, तो यह जो है लगभग पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कक्षा योग एवं स्वास्थ्य के रूप में हमने इसको प्रकाशित करवाया। योग संदर्शिका जो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी, यदि आपको कोई टीचर अलग से न रखना पड़े, जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम कैसे सिखा सकते हैं, उस गाइडलाइन के लिए मैनुअल हमने तैयार किया था पेरेंट्स और योगा टीचर के लिए। इस तरह से इन योग के ग्रंथों की रचना भी पाठ्य पुस्तक के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में पतंजलि योगपीठ ने दुनिया में सबसे पहले, कारण कि योग को पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना, लिखना बहुत कठिन कार्य है। और हमको खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन साहित्यों को मंगाया और इसकी हमने सीडी, हमने योग की सीडी भी बनाई है बच्चों की, और साथ में हमने ई लर्निंग का पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। तो ई लर्निंग का प्रोग्राम संभवतः दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने किया है योग के संदर्भ में, तो वह पतंजलि योगपीठ ने किया है। और आस्था पर भी शनिवार और रविवार को आता है, वो आपने देखा भी होगा, नहीं तो आप जरूर देखें, अपने बच्चों को बैठाएं। और इसके अलावा इस योग को दुनिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बाबा जी जो बातें कहते हैं कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, उनकी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बाबा जी क्या पता नहीं रिसर्च होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह की भी शंकाएं लोग कभी कभी करते रहे हैं अपने अज्ञानता की वजह से। तो उनका जो समाधान भी हमने, आलोचक हैं बेशक करते रहे, परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विगत 7 सालों में जितना भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप लेवल को जो रिसर्च जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं, उसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, हमको लगता है कि भारतवर्ष में योग को लेकर के इतने प्रकाशन किसी एक संस्था ने नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये रिसर्च पब्लिकेशंस का पूरा ये संग्रहण है, यह डॉक्टर शैल्य टेलिस और हमारी पूरी टीम साइंटिस्टों की इस काम को कर रही है। और हमको बताते खुशी है कि यह कार्य भी पतंजलि योगपीठ ने सबसे अग्रणी भूमिका निभा करके किया। बात आती इंटरनेशनल योगा डे मनाने की, हमारे योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वैश्विक स्तर पर मनाया गया। उस योग को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। जब इंटरनेशनल योगा डे की बात आई, हमने कहा कि कोई ऐसा स्थायी कार्य होना चाहिए। ये बात हमने कही तो थी सब लोगों के लिए, पर हमको लगा कि इस कार्य को हमको ही करना चाहिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी के आज्ञा लेकर के उनके आदेश से हमने यह कार्य बड़े व्यापक स्तर पर योग विश्वकोश का काम शुरू कर दिया। और प्रथम इंटरनेशनल योगा डे पर हमने उसकी प्रेजेंटेशन कॉपी, योग दिवस पर उसकी प्रेजेंटेशन की कॉपी भी हमने प्रस्तुत की। और उसके बाद में यह पुस्तक बहुत द्रुत गति से डॉक्टर महेशानंद जी और उनके साथियों के साथ हमारी पूरी टीम इस काम को करने में जुटी हुई है। और बहुत शीघ्र ही पूरी दुनिया को योग का एक प्रमाणिक विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, जिसके अंदर योग से संबंधित, योग विधाओं से जुड़ी हुई संपूर्ण चीज होंगी। और वो ग्रंथ ऐसा होगा कि जहां पर 1000 से ज्यादा ग्रंथों का सोर्सेज लिया गया है और 1 लाख से ज्यादा रेफरेंसेज होंगे, 2000 से ज्यादा पेजेस होंगे, 20,000 से ज्यादा शब्द होंगे। ऐसा ग्रंथ अब तैयार हो रहा है, वो बहुत जल्दी देश और दुनिया के लोगों को मिलने वाला है। इसी कड़ी में हमने जो है देखा कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनका जो प्रकाशन का काम है या तो बहुत शिथिल पड़ चुका था, या जो आयुर्वेद के विश्वविद्यालय हैं, आयुर्वेद की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी प्रकाशित नहीं कर रही थी। तो हमने उस गुरुतर दायित्व को इधर हमने अपने हाथ में लिया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी छोटी सी टीम परंतु बहुत महत्वपूर्ण टीम, डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी के साथ में, चोटीपुरा गुरुकुल की बहनें, हमारे गुरुकुल के थोड़े भाइयों को साथ में लेकर के, हमारे आयुर्वेद कॉलेज के 1-2 प्रोफेसरों को साथ में लेकर के हमने इस गुरुतर कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो पूरी जो हमारी जो टीम है, हमारे विद्वानों की और नए हमारे विद्यार्थियों की, वो टीम तैयार होकर के इस काम को आगे बढ़ा रही है। तो ये हमने अभी तक 10 से ज्यादा ग्रंथ प्रकाशित कर चुके हैं। ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, जैसे ये भोजन कुतूहलम, ये सबसे पहला पतंजलि योगपीठ के द्वारा प्रकाशित यह पांडुलिपि का ग्रंथ है। यह रघुनाथ सूरि विरचितम, ये हजारों साल पुराना ग्रंथ है। ये भोजन के संदर्भ में, उसके वैज्ञानिकता के संदर्भ में, भोजन के गुण दोष के संदर्भ में यह ग्रंथ बात करता है। उसके बाद में हमने फिर दूसरे ग्रंथ का प्रकाशित किया,
आयुर्वेद महोदधि के रूप में, ये सुषेण निघंटु के रूप में भी जाना जाता है। ये सुषेण देव के द्वारा लिखी हुई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो रावण के वैद्य थे सुषेण, उसके द्वारा लिखित है, उसके द्वारा नहीं, परंतु यह भी करीबन 1200 साल पुराना यह ग्रंथ है। तब के एक बहुत बड़े वैद्य थे सुषेण वैद्य, उनके द्वारा लिखा है। ये छोटा सा ग्रंथ, परंतु छोटे छोटे नुस्खे और बड़े बड़े लाभकारी प्रयोग इसके अंदर दिए गए हैं। यह रुचि वधु गल रत्नमाला ये पर प्रणव विरचिता है, ये पर प्रणव जी के द्वारा लिखित है। ये भी बहुत सुंदर सा ग्रंथ है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत सामान्य जो प्रयोग हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह का भोजन हमको करना चाहिए, भोजन पकाने की जगह कैसे होनी चाहिए, तो आहार विज्ञान के विषय में छोटी सी किंतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह से अजनामृत मंजरी, यह भी आहार के संदर्भ में है कि कब कैसे भोजन करना चाहिए, न ज्यादा खाएं न कम खाएं, न ज्यादा लिक्विड खाएं न ज्यादा सॉलिड खाएं, न जबरदस्ती भोजन हो, भूख न लगने पर न खाएं, और जो है वो खाने का न मन करने पर न खाएं, और हो सके तो कम से कम रसों से परिपूर्ण भोजन एक साथ में करें। इस तरह की बातें अजनामृत मंजरी में की गई हैं। और आयुर्वेद का एक अद्भुत ग्रंथ, लगभग यह 100 श्लोकों का ग्रंथ था, परंतु 1400 साल पुराना ग्रंथ। इसके विषय में कहते हैं कि किरात अर्जुनियम का इसके साथ संबंध है। तो नागार्जुन का जो संबंध है, नागार्जुन क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रचार करने में दक्षिण भारत से लेकर के उनके विषय में बहुत एक उनकी विधा का प्रचलन है, परंतु वस्तुतः इस ग्रंथ के जो लेखक थे वो अमित प्रभ थे। अमित प्रभ ने जो नागार्जुन ने 10-15 श्लोक इसमें बढ़ा दिए थे, परंतु ये अनुपलब्ध और दुर्लभ ग्रंथ था, कहीं पर प्रकाशित नहीं होता था। हमने विविध स्थानों से पांडुलिपियों का अन्वेषण किया, विविध तरह के जो हस्तलेखागार में जाकर के, विविध तरह के संस्थाओं में अनेक स्थानों से अन्वेषण करते हुए इन सारे ग्रंथों को हमने एक जगह पर ला करके, और इन पांडुलिपियों को पढ़ना भी सुगम कार्य नहीं है, उनको पढ़ना और बहुत सारे पांडुलिपियों को मिला करके उन पाठांतर भेदों को भी चेक करना, चेक करने के बाद उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना, यह गुरुतर कार्य छोटी सी टीम के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और हमें सौभाग्य है कि इन प्राचीन ग्रंथों को देखने का, इनके ऊपर काम करने का मौका भगवान ने हमको दिया है। इसी योग शतम के ऊपर यह एक प्रसिद्ध व्याख्या ग्रंथ है, योग शत वैद्य वल्लभा। ये रूपनयन आचार्य ने इस अमित प्रभ जी की रचना का इन्होंने इनकी व्याख्या की। इसी व्याख्या के साथ साथ में इसमें चंद्रकला व्याख्या भी इसके अंदर दी हुई है। वो ध्रुवपाद एक बहुत अच्छे लेखक थे, ध्रुवपाद जी के द्वारा अनुवादित। और आप देखेंगे इसकी भाषा, इसका साहित्य, इसका क्वेश्चनियर आप देखेंगे, आपका मन बहुत गदगद हो जाएगा कि आयुर्वेद का ग्रंथ भी इतना रोचक हो सकता है, भाषा शैली इतनी अद्भुत हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है यह आयुर्वेद का योग शतम। यह भी 1400 साल पुराना ग्रंथ सिद्धसार संहिता, इसको रवि गुप्त जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। यह अद्भुत पुस्तक है। प्राचीन काल में जितने भी जो संहिता ग्रंथ थे, जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को सार रूप में एक जगह पर लाने का बड़ा कार्य रवि गुप्त जी ने किया। और प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं कि लोग मजाक में कहते थे, जो कम आयुर्वेद जानने वाला जो व्यक्ति होता था, कि कहता तू सिद्धसार पढ़ करके आया हुआ वैद्य है क्या। इसका अर्थ यह है कि सामान्य जानकारी संपूर्ण आयुर्वेद का इस एक ही ग्रंथ के अंदर दिया गया है। ये लुप्त ग्रंथ था, इसको भी हमारी टीम ने प्रकाशित किया। इसके अंदर संपूर्ण चिकित्सा और औषधियों का इसमें वर्णन है। इसके बाद में फिर जो है यह एक पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये अष्टांग हृदय को आयुर्वेद में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता होगा। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को बहुत लोगों ने प्रकाशित भी किया है, और ये बीएमएस के जो बच्चे होते हैं उनको कोर्स में पढ़ाया भी जाता है, परंतु दुर्भाग्य से उसको जो एक बच्चों के हिसाब से अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ, विमर्श, जो सभी चीजें चाहिए था सहज और सरल भाषा में, वह प्रयास हमने किया है। और यह बहुत ही सुगम, बहुत सरल रूप में यह बहुत गहरा और गहन ग्रंथ को समझाने का प्रयास पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया है। तो यह एक इसका उदाहरण है। और अब हम आते हैं कुछ और ग्रंथों के संदर्भ में, क्योंकि अभी जो है ये कुछ ग्रंथ की जिनकी अब मैं बात करने वाला हूं, हालांकि अभी इनका विमोचन नहीं हुआ है, परंतु हमारा लक्ष्य था कि जो स्थापना दिवस है 5 जनवरी, तब तक ये ग्रंथ प्रकाशित होकर के आ जाएं। तो प्रकाशित होकर के ग्रंथ आ गए हैं। तो इन ग्रंथों के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, ये योग रत्न समुच्चय, यह योग रत्न समुच्चय ऐसा अद्भुत ग्रंथ है।
यह जो है चंद्रट वैद्य थे, ये बहुत कश्मीरी वैद्यराज थे, जिन्होंने कि 1100 साल पहले इस ग्रंथ को, बहुत सारे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के जितने भी नुस्खे हैं, चाहे वो घृत है, चाहे अवले है, चाहे पाक है, चाहे बटी है, चाहे चूर्ण है, चाहे तेल है, सभी तरह के द्रव्यों को अच्छी तरह से अलग अलग ग्रंथों से करीबन 80 के लगभग ग्रंथों का रेफरेंस के साथ में शास्त्रीय औषधियों का उस समय पर जो प्रचलन में और प्रयोग में थी, अलग अलग ग्रंथों में था, उसको एक जगह पर लाने का कार्य इन्होंने किया था। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ अनुपलब्ध था, आज तक कहीं प्रकाशित नहीं था। अनेक जगहों से पांडुलिपियों को संग्रहित करके हमने इन पांडुलिपियों का मिलान करके इसमें इसके ग्रंथ को, एक एक ग्रंथ को तैयार करने में हमको कभी पांडुलिपि भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं, परंतु कई कई जगह से हम कई लोगों से पांडुलिपियां इकट्ठी करते हैं। इसमें भी हमने कम से कम 8-10 पांडुलिपियों को मिला करके एक ग्रंथ रत्न तैयार किया है, यह योग रत्न समुच्चय। और इसके अतिरिक्त ये चंद्र निघंटु, इसका एक बहुत आधा अधूरा भाग जिसको कहते हैं कि मदनादि निघंटु के नाम से प्रकाशित भी है। हालांकि इसका नाम मदनादि निघंटु नहीं है, इसका नाम चंद्र निघंटु है। पहला जो गण है वो मदनादि गण है, उसके आधार पर लोगों ने सोचा कि शायद यह नाम ही इसका मदनादि निघंटु है। यह भी कश्मीरी वैद्यराज जो चंद्र नंदन थे उनके द्वारा ही यह लिखी हुई यह पुस्तक है, चंद्र नंदन के द्वारा लिखी हुई। तो यह बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छी पुस्तक है जो संपूर्ण आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के जो कई सारे पौधे हैं उनके विषय में यह जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। यह हर मेखला, यह भी पुस्तक अभी हमारी विमोचन नहीं हुआ, इसलिए यह अभी पैक है। इसी तरह से यह भी विमोचन अभी नहीं किया गया है, परंतु जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं कि हम प्रकाशित कर चुके हैं, ये छप चुकी हैं। विमोचन के बाद में ये आपको प्राप्त होगा। यह ग्रंथ ये माधुक के द्वारा विरचित है। यह चिकित्सा विषयक बहुत अद्भुत, या मैं कहूं कि अपनी तरह का यह पहला ग्रंथ है। इसकी पांडुलिपियां बहुत, कहीं थोड़े बहुत अभिलेखालय नेपाल से, कहीं साउथ से, कहीं हर मेखला 1-2 बार ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है, तो आधा अधूरा हुआ है। इसके अंदर हालांकि कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जो हम सामान्य रूप का जिनकी हम प्रशंसा नहीं करते हैं, मांसाहार आदि का वर्णन या दूसरी चीजों का, परंतु उसको छोड़ दिया जाए तो इस ग्रंथ के अंदर अद्भुत चिकित्सा के विषय में, गंध शास्त्र के विषय में, कृषि शास्त्र के विषय में, उद्यान कला के विषय में, जिन विषयों में संस्कृत के ग्रंथों में या अन्यत्र चिकित्सा के ग्रंथों में बहुत कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो सारी जानकारियां इस ग्रंथ के अंदर दी गई हैं। इसीलिए हमने कुछ अंश, हमारे लिए कठिन था कि उनकी हम लोगों तक उनको पहुंचाएं, व्याख्या करें। हमने उसको प्रक्षेप समझिए, मूल ग्रंथकर्ता का अपना विचार समझिए, उसकी हिंदी में हमने इसलिए व्याख्या नहीं करी, बाकी सबको हमने हिंदी में व्याख्या करके, हालांकि ग्रंथ संपूर्ण है। तो यह हर मेखला, हालांकि हर मेखला का अर्थ भी 2 तरह से करते हैं कि हर मतलब महादेव, और महादेव की मेखला यानी कि जिस तरह से भगवान शंकर की मेखला है वो संपूर्ण देह की रक्षा करने में सक्षम है, तो दूसरा लोग संस्कृत वाले कुछ ऐसा भी इसको बोलते हैं, हर मेखला, हे भगवान, हे प्रभु, तो मेरी जो है जितने भी जो बुराइयां हैं, मेरी बीमारियां, उसका हरण कर दे। इसका नाम इसलिए हर मेखला रखा गया है। ये हुआ। और एक बहुत प्रसन्नता की बात भी है, और मैं समझता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी को आज, क्योंकि हम लोग मेरे साथ ही हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्थान के 21 वर्ष इस रूप में पूरे हो गए, हालांकि काम करते तो 25 साल हो गए, इस रूप में पूरे हुए हैं कि संगठन संस्था का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को 21 साल पूरे होते हैं। कार्य को तो करते हुए ज्यादा साल हो गए हैं, उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किया था। तो हमारे मन में एक बात बहुत खटकती थी कि जितने भी जो प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें विविध तरह के प्रयोग हैं, बहुत तरह के औषधियों का वर्णन है, सब कुछ है। वो कुछ होने के बाद में भी जो हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयोग, जिन मसालों का हम प्रयोग करते हैं, जो स्वादिष्ट और चटपटे गोलियों का हम भक्षण करते हैं, उनका शास्त्र के रूप में कहीं इस तरह से वर्णन और प्रयोग नहीं था। तो हमने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में मैं धन्यवाद करूंगा जो विद्वान लोग हैं जिनके सहयोग से, जिनका हमने सहयोग लिया। यह भी अभी प्रकाशित होकर के आई पुस्तक है, इसका विमोचन नहीं हुआ है, परंतु मैं ये बात बताना चाहता हूं कि 21 साल पूर्ण होने पर संस्थान के, और 21 साल के लिए यह 21 नुस्खों का यह पुस्तक, तो इस पुस्तक को यह जो श्लोकबद्ध करने के कार्यों में
बहुत बनारस के, काशी के बहुत परम विद्वान हमारे श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, उनका सहयोग, उनकी टीम का सहयोग, आचार्य विजयपाल प्रचिता जी और चोटीपुरा गुरुकुल के बहन सविता जी और बाकी लोगों का बहुत सहयोग रहा। इधर से हमने लगभग जितने भी प्रयोग होने वाले जो 21 प्रयोग हैं इसके अंदर दिए गए हैं, उनको बड़े सुंदर ढंग से संस्कृत श्लोकों के द्वारा ये हमने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कितनी क्वांटिटी में लेने से अलग अलग तरह के मसाले बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने इस ग्रंथ में यह प्रयास किया है कि इन मसालों के सेवन से क्या लाभ हो सकता है, उचित मात्रा में लेने से इसके जो लाभ हो सकते हैं वो लाभ भी दिए गए हैं। ये अद्भुत ग्रंथ, ये अर्वाचीन समय में श्लोकबद्ध ढंग से रचना की हुई यह कोई ग्रंथ है, तो मुझको लगता है कि यह प्रथम ग्रंथ है और हमको खुशी है कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया। और आज हम संस्थान के 21 वर्ष पूर्ण होने पर हमको इन ग्रंथों को लोगों को देने के लिए देश के हमारे जो आत्मीय जन हैं, क्योंकि आप सब ही हमारे आत्मीय स्वजन हैं, आप लोगों की शुभकामना से हम काम करते हैं और आपके लिए ही हम काम करते हैं, तो आप सबके चरणों में मैं ये अर्पण करता हूं। श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हम सब काम करते हैं, तो यह आहार रोचन इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में एक ग्रंथ प्रकाशित होकर के आ गया है। यह साहित्य प्रकाशन का एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा परिचय हमने कराने का प्रयास किया है कि पतंजलि योगपीठ न केवल सिर्फ दवाइयां नहीं बनाता है, केवल योग नहीं सिखाता है। हम अनुसंधान की बात हो, रिसर्च की बात हो, लेखन की बात हो या विविध साहित्यों की रचना की बात हो, उन सब क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आज यह हमारे संस्थान के 21 वर्ष पूर्ण होने पर यह संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। जहां पतंजलि योगपीठ ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है, श्रद्धेय स्वामी जी ने हजारों घंटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, योग से जोड़ा है, योग के लाभों को बताया है। उस लाभों से लोगों ने नया जीवन पाया है। चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे हमारे प्रकाशन की बात हो, चाहे हमारे इंटरनेट में यूट्यूब आदि की बात हो, चाहे चैनल की बात हो, हर तरह से पतंजलि योगपीठ ने इस योग और आयुर्वेद की विधा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसीलिए आज सोशल मीडिया में भी बहुत छोटी सी टीम है हमारी, उसके माध्यम से फेसबुक, ट्विटर पर आज हमारी उपस्थिति करोड़ों की संख्या में है। यह अपने आप में एक अद्भुत है। लोगों की जो अभिरुचि है, लोगों की इन विषयों में जो निष्ठा है, वह एक बहुत ही प्रशंसनीय है। लोगों को प्यार ने हमको इन सब विषयों में गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए ताकत और ऊर्जा हमको मिलती है, हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाह रहा था कि इसी तरह से इन सीडी और डीवीडी का कार्य भी हम लोगों ने आज ये MP3 के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की बात हो, ये जड़ी बूटियों में विविध रोगों की सब तरह की जो सीडियां हैं आज गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची हुई हैं। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी ने योगासन प्राणायाम की यह जो सीडी है, इसके अंदर हमको दैनंदिन जीवन में योग के लिए जो भी करने की जरूरत है, जिसकी भी आवश्यकता है, हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से इसको बहुत सुंदर रूप में तैयार किया है। इसके अलावा जितने भी जो बीमारियां होती हैं, देश के अंदर जितने भी रोग बीमारियां हो सकती हैं, जिसके लिए लोग परेशान हैं, उन सब के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए, पार्किंसंस और पैरालिसिस के लिए, किडनी के लिए, और यह मास्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, माइग्रेन के लिए, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो है योग प्राणायाम और कंप्लीट जो पैकेज फॉर सभी एज ग्रुप के लिए, संपूर्ण योग, सक्रिय ध्यान, इसके अलावा लाइफ स्टाइल के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कैंसर के लिए और बच्चों के लिए और मेडिटेशन के लिए, सफेद दाग के लिए, इस तरह से सभी चीजों के लिए योग की प्रामाणिकता के साथ में लोगों के लिए बताया। इतना ही नहीं, जो श्रद्धेय स्वामी जी बड़े मधुर आवाज में जो अपने भजन गाते हैं, उन भजनों के लिए भी अलग अलग तरह की राष्ट्रवंदना, भक्ति गीतांजलि, गायत्री मंत्र, भक्ति गीतांजलि, इन सब के रूप में यह MP3 के सीडियां भी यह लोगों के लिए हमने तैयार की और लोगों ने स्वीकार किया। यह अभियान पतंजलि योगपीठ की तरफ से आपका प्यार, हमारा प्रयास जारी रहेगा।